काशीपुर गांव में एक निर्धन लेकिन दृढ़ किसान रहता था, जिसकी स्थिति हमेशा तंगहाली से घिरी रहती थी। उसकी किस्मत में सुख कम और कष्ट अधिक थे। गांव वाले उसकी तंगी का उपहास करते थे। एक दिन रामदास खेत में काम करने के लिए निकलने को तैयार होता है। फावड़ा उठाते हुए उसकी पीठ में तेज दर्द उठता है। लक्ष्मी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही होती है और रामदास की कराह सुनकर उसके पास पहुंचती है। ए जी, शरीर को भी विश्राम चाहिए। रोज इतनी भोर में उठकर बिना थमे श्रम करना कोई सरल काम नहीं। आपका तन लोहे का नहीं है। हाँ, हमें धन की जरूरत है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि खुद को इतना पीड़ित करो। सुख केवल अमीरों के हिस्से आता है, जिनके घर में खजाने भरे होते हैं। हमारी कुटिया तो बस एक वक्त की रोटी पर टिकी है। यदि मैं खेत ना जाऊं तो तुम्हारे चूल्हे में आग कैसे जलेगी? और सुनो, मेरी थकावट से बड़ी चिंता मुझे हमारे भविष्य की है। वो सब तो सही है, लेकिन आप मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप खुद को क्यों इतना जोखिम में डालते हैं? हर रोज जब आप खेत जाते हैं, मेरा मन घबराता है। कभी कोई जंगली पशु आ गया तो, या कोई दुर्घटना हो गई तो, उस समय मेरा क्या होगा? अरे प्रिय, तुम्हारी फिक्र ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। खेतों की मुश्किलें अब मेरी अभ्यस्त हो चुकी हैं। मुझे भय सिर्फ तुम्हारी उदासी से लगता है। बाकी दुख तो अब मेरे जीवन का हिस्सा है। रामदास की बातें सुनकर लक्ष्मी को पीड़ा होती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को संभालकर रसोई से रामदास के लिए 2 रोटियां और थोड़ा नमक लेकर आती है। लो, ये 2 रोटियां रख लो। पूरे दिन काम करते हुए कब भूख लग जाए पता नहीं। मुझे पता है ये पर्याप्त नहीं, लेकिन भूख से बेहतर है। तुम्हारे हाथों का भोजन ही मेरी शक्ति है प्रिय। चाहे वो कच्चा हो या पका, उससे ही मेरी नसों में ऊर्जा आती है। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे दिए हर निवाले से मैं 1000 चुनौतियां झेल लेता हूँ। अपनी पत्नी से ऐसा कहकर रामदास फावड़ा लेकर खेत की ओर बढ़ता है। ऊंची फसलों के बीच सूरज की किरणें छन कर गिर रही हैं। रामदास फावड़े से मिट्टी खोदने लगता है। हर झटके पर पसीना बहता है। थोड़ी देर बाद वो थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। हे ईश्वर, मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए। चाहे मेरा बदन छलनी हो जाए, लेकिन मेरी कुटिया में सदा आशा की ज्योति जलती रहे। प्रिय की मुस्कान कभी मंद न पड़े, यही मेरी प्रार्थना है। अचानक हवा का तेज बहाव आता है। पत्तियों में विचित्र सरसराहट होती है। रामदास ध्यान से सुनता है। ये जंगल मेरी व्यथा सुन रहा है। शायद मुझे इन पेड़ों सा बनने का इशारा दे रहा है। ये पेड़ भी मेरी तरह भार सहते हैं। तूफान उन्हें झुकाते हैं, वर्षा उन्हें हिलाती है, फिर भी वे खड़े रहते हैं। शायद मुझे भी इन्हीं की तरह मजबूत रहना है। रामदास ये सोचकर थोड़ा आराम करता है और इधर लक्ष्मी दोपहर के भोजन की तैयारी करने लगती है। आज तो बहुत कम अनाज बचा है। यदि कल तक मेरे पति मजदूरी ना कर पाए तो उपवास करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कभी मुझे भूखा सोने नहीं दिया, कभी अपनी कड़ी मेहनत की शिकायत नहीं की। हे भगवान, उनके प्रयासों को व्यर्थ मत होने देना। लक्ष्मी अपना काम निपटाकर चूल्हे के पास यही सब विचार करती रहती है। शहर के बाजार में लोग रोजमर्रा की चीजें बेच रहे हैं। आवाजें गूंज रही हैं। कोई खरीदारी कर रहा है, कोई सौदा। रामदास अनाज का बोरा लेकर बाजार पहुंचता है। उसके वस्त्र धूल और पसीने से सने हैं। रामदास अनाज लिए बैठा होता है और तभी एक कंजूस व्यापारी उसके पास आता है। अरे रामदास, फिर घटिया अनाज लाया है क्या? इसका मूल्य तो आधा भी नहीं मिलेगा। व्यापारी जी, ये अनाज घटिया नहीं है। देखो, धूप में सुखाया हुआ है। खेतों में अब अच्छा अनाज कम मिलता है, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से चुनकर लाया हूँ। यदि आपको चाहिए तो मैं उचित मूल्य बताता हूँ। तेरे जैसे 100 किसान रोज आते हैं, सबके पास बेहतर अनाज होता है। तू क्या विशेष लाया है जो मूल्य तय कर रहा है? मूल्य क्या लगाना,
इसके लिए मैं सिर्फ 2 सिक्के दूंगा। रामदास क्षण भर चुप रहता है। उसकी आंखों में लाचारी दिखाई देती है। अरे व्यापारी जी, कृपा करो, बड़ी मेहनत से अच्छा अनाज इकट्ठा किया है, कम से कम 4 सिक्के तो दो। अरे पागल हो गया है क्या? इतने अनाज के लिए 4 सिक्के दूंगा? क्या सोना बेच रहा है? 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो ले, वरना जा। रामदास लाचार होता है और मन ही मन सोचता है, यदि सौदा न किया तो प्रिय भूखी रहेगी। व्यापारी का लाभ कितना भी हो, मुझे एक वक्त की रोटी चाहिए और 2 सिक्कों से कम सब्जी रोटी तो हो ही जाएगी। वैसे भी बहुत थक गया हूँ, बाजार में ज्यादा समय नहीं बिता सकता। ये सोचकर वो व्यापारी से कहता है, ठीक है व्यापारी जी, आप ले लो, मुझे इन 2 सिक्कों की भी सख्त जरूरत है। हाँ ठीक है, ले सिक्के, और यहाँ अनाज मेरा हुआ। मेरा सेवक आकर ले जाएगा। तू यहाँ नहीं रुका तो कोई उठा ले जाएगा। आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। कल ही राजा के सिपाही बाजार में चोरी की खबर दे गए थे। मैं थोड़ा आगे जाकर आता हूँ, मुझे अन्य सामान लेना है। रामदास बहुत थका था और वो शीघ्र घर जाना चाहता था, लेकिन व्यापारी के कारण उसे रुकना पड़ता है। वो थोड़ी देर रुकता है और कुछ देर बाद व्यापारी का सेवक आता है। अरे रामदास भाई, आज क्या व्यापारी ने तुझसे अनाज खरीदा है? अच्छा हुआ, आज तेरी किस्मत चमक गई होगी और व्यापारी ने तेरे अनाज के बदले आज की मजदूरी के सिक्के दे दिए होंगे, तो तेरा थोड़ा आराम हो गया होगा। अरे भाई, मेरी हंसी मत उड़ाओ। ये अनाज का बोरा ले लो और मुझे घर जाने दो। मैं भूखा हूँ, मुझे घर पहुँचना है। यह कहकर रामदास व्यापारी के सेवक की मजाक के बावजूद उसे कुछ नहीं कहता और सिक्के लेकर घर चला जाता है। रामदास थका मांदा, पसीने और मिट्टी से सना घर पहुंचता है। उसके हाथ में 2 सिक्के देखकर लक्ष्मी उसके पास आती है। ए जी, इतनी देर क्यों लगाई? आप कभी इतना विलम्ब नहीं करते। दोपहर बीतती जा रही थी, मैं तो भयभीत हो गई थी। पता नहीं खेत में क्या हो गया। और आजकल राज्य में डाकुओं का आतंक फैला है। राजा के सिपाही भी उन्हें नहीं पकड़ पाते। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिय, खेतों में दूर जाना पड़ा, अनाज भी कम था और व्यापारी ने मूल्य भी कम दिया। लेकिन देखो, आज 2 सिक्के मिले हैं। जानता हूं ये काफी नहीं, फिर भी इससे एक दिन का गुजारा हो जाएगा। लक्ष्मी रामदास की थकी आंखें देखती है। उसकी पसीने से तर देह देखकर रामदास की मजबूरी समझकर उसे उत्साह देती है। कोई बात नहीं जी, ये भी हमारे लिए बहुत है। हम इसी में गुजरा करना जानते हैं। और वैसे भी आपकी कमाई का एक सिक्का भी अमूल्य है। तुम बहुत धैर्यवान हो, इसलिए हमारी सबसे खराब स्थिति को भी सह लेती हो और सदा मेरा मनोबल बढ़ाती हो। लेकिन मुझे पता है, जितना कमाता हूं उससे कुछ नहीं होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं मेरे हाथों की रेखाओं में क्या कमी है जो वर्षों से मेरी हालत नहीं सुधर रही। अरे आप ये सब बातें छोड़ो। हमारे भाग्य में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जो है उसमें खुश रह सकते हैं। आप यूं हताश मत होइए। जाओ नहा लो, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। थोड़ी देर बाद रामदास नहाकर भोजन करने बैठता है और दोनों साथ मिलकर दोपहर का भोजन करते हैं। भोजन के बाद रामदास फिर से अनाज इकट्ठा करने खेत की ओर निकलता है। रात के समय कुटिया में लालटेन जल रही है। बाहर ठंडी हवा चल रही है और दूर किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही है। रामदास थककर पलंग पर बैठा है। लक्ष्मी थोड़ी देर बाद उसके पास आती है। ए जी, क्या बात है? आप बहुत मायूस लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या, या आपकी तबीयत खराब है? नहीं लक्ष्मी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थकान है। गरीबी और किस्मत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। आप फिर अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। चिंता कम करो, किस्मत पलटने में समय नहीं लगता। आप बस धैर्य रखो। लक्ष्मी जानती है कि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, लेकिन लक्ष्मी रामदास का हौसला बनाए रखने के लिए ऐसा कह रही होती है। नहीं लक्ष्मी, यही हकीकत है।
कि मेरी किस्मत खराब है। गांव वाले कहते हैं कि मैं इतना मजबूत हूं, फिर भी खराब भाग्य के कारण मुझे यही काम करना पड़ता है, और यही सच्चाई है। ए जी, आप क्यों मन छोटा कर रहे हैं? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शायद हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में यही लिखा था। फिर भी हम प्रसन्न तो है ना? कहाँ प्रसन्न हूं लक्ष्मी। कभी कभी लगता है कि मेरा जीवन इसी पीड़ा के लिए बना है, लेकिन दिल में एक दर्द के साथ उम्मीद भी है, जैसे कोई अनजान पथ मुझे बुला रहा हो। लेकिन कौन सा पथ है, मैं खुद नहीं जानता। लक्ष्मी उसे ऐसा दुखी देखकर खुद भी दुखी होती है। ए जी, बस करो ना। आज आपको क्या हो गया है? क्यों अपनी स्थितियों को सोचकर चिंता बढ़ा रहे हैं? सब सुधर जाएगा। ईश्वर हम निर्धनों पर अवश्य दया करेंगे। नहीं लक्ष्मी, मैं अपनी खराब हालत से ऊब चुका हूं। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब तो मुझे अपनी इस खराब किस्मत का राज जानना होगा। बहुत सुना है कि गांव से दूर बरगद के पेड़ के नीचे एक विख्यात संत रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके शब्दों से अंधेरा छट जाता है। आज मैंने ठान लिया है, उनके पास जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी दुर्गम हो। संत जी के पास? लेकिन सुना है वे सिर्फ सच्चे मन वालों से मिलते हैं। यदि उन्हें आपके सवाल साधारण लगे तो? लक्ष्मी, मैं जीवन भर ईमानदारी से चला, चोरी नहीं की, धोखा नहीं दिया, किसी का अधिकार नहीं छीना। यदि भूखा रहा तो भी मेहनत की। यदि ऐसा मन भी उनके लिए साधारण है तो फिर किसे वे स्वीकारेंगे? आपके शुद्ध मन पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन जी, वहां जाने से पहले सोच लो। यदि जवाब ना मिला तो आपका मन और अधिक टूट ना जाए। लक्ष्मी की बात सुनकर रामदास गहन विचार में पड़ जाता है। अगली भोर रामदास संत जी से मिलने जाता है। रामदास अकेला खेतों के रास्ते चल रहा है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, सागवान और बरगद की छाया, पक्षियों की चहचहाहट। थोड़ी देर बाद रामदास खेत पार करके संत जी के ध्यान स्थल पर पहुंचता है। रामदास दूर से ही इस जगह को देखकर सोचने लगता है, ये स्थान तो आश्चर्यजनक है। इतनी शांति, हवाओं में इतनी शीतलता। यहाँ के दर्शन से ही मन की सारी चिंताएं मिट जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर रामदास संत जी को देखकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, लेकिन काफी समय तक संत जी आंखें नहीं खोलते। फिर भी रामदास बिना हिले उनके सामने खड़ा रहता है। तभी संत जी आंखें खोलते हैं और ये देख रामदास उतावलेपन से बोलता है, संत जी, मैं एक किसान हूँ, जीवन भर कड़ी मेहनत की है, लेकिन मेरे प्रयासों का फल सिर्फ भूख और दुख रहा है। घर में अनाज का दाना नहीं, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं, फिर भी मेहनत से पीछे नहीं हटा, लेकिन अब मन टूट रहा है। कृपा करके मुझे जीवन का कोई रास्ता बताएं। संत जी उसकी व्याकुलता देखकर कहते हैं, पुत्र, तेरी बोली में सच्चाई है, तेरे श्रम में पवित्रता है। मैं तेरी आत्मा की व्यथा देख रहा हूँ। तू खेतों में अनाज उगाता रहा, लेकिन तेरे दिल की ज्योति नहीं बुझी। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। संत जी की बात सुनकर रामदास उनके सामने बैठ जाता है। संत जी, यदि ये तपस्या है तो फिर मेरे जीवन में अंधकार क्यों? क्यों मेरे श्रम का फल सिर्फ भूख है? क्यों मेरी पत्नी की आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं? पुत्र, ये संसार सिर्फ मेहनत से नहीं चलता, ना ही सिर्फ किस्मत से। यहाँ कुछ और भी है जो मेहनत और किस्मत दोनों को दिशा देता है। तू जिस जवाब की तलाश में आया है वो तुझे मिलेगा, लेकिन धैर्य रख। हर सवाल का जवाब समय पर ही उजागर होता है। संत जी की बातें उसे समझ नहीं आती, लेकिन संत जी की बातों का आदर रखते हुए रामदास उनसे पूछता है, संत जी, मैं इंतजार करूंगा। यदि मेरी बाकी बची सांसें भी इसी तलाश में गुजरें तो भी मैं खुशी से मारूंगा, लेकिन कृपा करके मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाएं।
संत जी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरूर रास्ता दिखाऊंगा पुत्र, लेकिन तुझे उस रास्ते पर सिर्फ चलना नहीं, उस पर अटल रहना भी होगा और कभी संदेह नहीं करना। अवश्य संत जी, मैं सदा आपके दिखाए पथ का सम्मान करूंगा और कभी शक नहीं करूंगा। अच्छा है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जिस मार्ग से आए हो उसी से लौटते समय जो भी जीव पहले दिखे उसे अपने घर ले जाना और उसे स्नेह से रखना। कोई हिचकिचाहट न करना, चाहे हालात कितने भी कठिन हों। रामदास संत जी की बात सुनकर थोड़ा विचार में पड़ जाता है। वो संत जी की बातें स्पष्ट नहीं समझ पाता। संत जी, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? मुझे किस जीव को साथ ले जाना होगा? पुत्र, तुम्हें मेरा कोई काम नहीं करना, वो तुम्हारा अपना कर्म है, उसी से तुम्हारी किस्मत चमकेगी। संत जी की बात रामदास नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मान लेता है और उम्मीद करता है कि कुछ अच्छा होगा। फिर रामदास संत जी से विदा लेकर घर की ओर निकल जाता है, लेकिन उसके मन में अब भी बेचैनी थी। रामदास जब खेतों के रास्ते घर लौट रहा था, तभी उसे सामने एक बैल दिखाई देता है और उसे देख रामदास को संत जी की बात याद आती है। अरे, ये तो एक बैल है। संत जी ने कहा था कि जो पहला जीव मिले उसे साथ ले जाना, लेकिन सोचा था कोई इंसान या कोई जादुई प्राणी मिलेगा जो मदद करेगा, लेकिन ये तो साधारण सा बैल निकला। अब क्या करना चाहिए? संत जी ने कुछ सोच कर कहा होगा इसे ले जाना ही होगा, लेकिन अगर ले गया तो इसे कैसे पालूंगा, कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद वो बैल को घर ले जाने का फैसला करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है। रास्ते में उसे बैल के साथ देखकर गांव का एक व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है। क्यों भाई रामदास, अब क्या पशु व्यापार करने लगे हो या किसी से चुरा कर लाए हो? अब और क्या करोगे? व्यक्ति के मुंह से इतना सुनकर रामदास को अंदर से क्रोध आता है, लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोता और गांव वाले को क्रोध न दिखाकर जवाब देता है। भाई, गरीब हूँ, लेकिन कभी किसी की चीज नहीं चुराई, किसी का हक नहीं मारा, और वैसे भी मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ये कहकर रामदास बिना उस व्यक्ति से उलझे वहाँ से घर की ओर बढ़ता है। थोड़ी देर बाद जब रामदास घर पहुँचता है तो लक्ष्मी उसके साथ बैल को देखकर आश्चर्य से कहती है, ए जी, आप तो संत जी से कोई समाधान लेने गए थे, ये किसका बैल लेकर आ गए? लक्ष्मी, अब तुम भी गांव वालों के जैसा मेरे बारे में सोचने लगी हो। क्या मैं किसी का पशु यूं उठाकर ले आऊंगा? ये मुझे खेतों के रास्ते में मिला है और संत जी के कहने पर मैं इसे साथ ले आया हूँ। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके बारे में वैसा नहीं सोचती, लेकिन आप मुझे पहले स्पष्ट बताएं, संत जी ने क्या कहा है? सब बताऊंगा प्रिय, लेकिन पहले मुझे हाथ पैर धोकर घर में तो आने दो, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पहले इसे खूंटे से बांधता हूँ और तुम जाओ मेरे लिए पानी का इंतजाम करो। रामदास बैल को खूंटे से बांधकर हाथ पैर धोकर पलंग पर बैठकर लक्ष्मी को संत जी से हुई सारी बातें बता देता है और लक्ष्मी भी रामदास की तरह संत जी की बातें जानकर कुछ नहीं समझती। ये कैसा निर्देश दिया है संत जी ने? हम इस बैल का क्या करेंगे? इससे तो हमारी परेशानियां और बढ़ेंगी। तो लक्ष्मी, क्या मैं इसे वापस छोड़ आऊं? अरे नहीं, ऐसा मत करना, संत जी की बातों का अपमान होगा। हम देखते हैं इसे रखकर क्या होता है। जरूर किसी उद्देश्य से ईश्वर ने इसे हमारे पास भेजा होगा। ठीक है, फिर हम इसे परिवार का सदस्य मानकर रखेंगे। जब मैं घर में रहूंगा तब मैं इसकी देखभाल करूंगा, और जब मैं काम पर जाऊंगा तब तुम इसका ख्याल रखना लक्ष्मी। दोनों ऐसे ही संत जी के दिए निर्देशों का सम्मान रखकर बैल को अपने पास रखने का विचार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रामदास व लक्ष्मी बारी बारी से बैल का खान पान संभालते हैं। लेकिन एक रात, ए जी, कितने दिनों से हम बैल की सेवा कर रहे हैं, इसे परिवार का हिस्सा बनाकर रखा है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई विशेषता नहीं दिख रही। अरे मुझे क्या पता लक्ष्मी, मैं खुद सोच रहा हूं कि आखिर क्यों मिला ये।
संत जी ने भी स्पष्ट नहीं कहा कि कोई बैल मिलेगा और वो विशेष होगा। पता नहीं संत जी हमारी क्या जांच ले रहे हैं। वही तो, हमारी स्थिति पहले से तंग थी। अब बैल को खिलाने में थोड़े ही सही लेकिन कुछ अतिरिक्त सिक्के तो लग ही रहे हैं। हाँ लक्ष्मी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। संत जी ने हमें उनके शब्दों पर संदेह ना करने को कहा है और धैर्य रखने को बोला है। हाँ, ये भी ठीक है। क्या पता ये हमारी कोई परीक्षा हो, और यदि हम संत जी के शब्दों को छोड़ दें तो शायद हम इस परीक्षा में विफल हो जाएं। इसलिए हमें अब धैर्य रखने के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। उसी रात राज्य के हर कोने में लूट करने वाले डाकू काशीपुर गांव में रामदास के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, और जब रामदास व लक्ष्मी सो रहे होते हैं। अरे भाई, ये कहाँ ले आया तू? ये तो एक टूटी फूटी कुटिया है। इसमें लूटने लायक क्या मिलेगा? ऐसे ही राज्य में हर जगह सिपाही गश्त कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं और तू इस गरीब की कुटिया में ले आया? अरे मुझे क्या पता कि छिपते छिपाते इस टूटी फूटी कुटिया तक पहुंच जाएंगे। इतने घने अंधेरे में किसे क्या दिखता है। हाँ ठीक है, अब बताओ आगे क्या? अरे क्या करना है, आगे देखो, वो बैल बंधा है, इसे ही उठा लेते हैं। कहीं बाजार में बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ ठीक है, अब इतनी मुश्किल से गांव में आए हैं तो रात व्यर्थ नहीं जाने देते, इसे ही ले जाते हैं। और वैसे भी हमने जो लूट का सामान इस गांव के खेत में छिपाया था, उसे भी इसके पीठ पर लादकर रातों रात ले जा सकेंगे। हाँ, वो सब बाद में, अभी काम निपटाते हैं। दोनों डाकू ये तय करके रामदास का बैल चुरा ले जाते हैं, लेकिन डाकुओं के ले जाने पर भी बैल कोई आवाज नहीं करता, जैसे वो खुद उनके साथ जाना चाहता हो। अगली सुबह जब रामदास व लक्ष्मी बैल को आंगन में नहीं देखते तो वे व्याकुल हो जाते हैं, और लक्ष्मी जोर से कहती है, हाय राम, हमारा बैल कहाँ गया है जी? आपने उसे ठीक से बांधा था या नहीं, जो कहीं चला गया? अरे ठीक से बांधा था, और वैसे भी वो कहीं नहीं जा सकता। वो हमारे साथ घुल मिल गया था। मुझे लगता है किसी ने चुरा लिया है। सिपाहियों ने बताया था राज्य में लूट बढ़ गई है। तो फिर आप शीघ्र सिपाहियों के पास जाओ और उन्हें खबर दो, शायद वे कुछ कर सकें। हाँ, मैं जाता हूँ। वे शहर में होंगे, मैं जाकर उन्हें बता आता हूँ। तुम सावधान रहना, कहीं डाकू फिर ना आ जाएं। रामदास जल्दी शहर की ओर जाता है और सिपाहियों से मिलता है और सब बता देता है। हमारी इतनी सख्त गश्त के बाद भी वो डाकू इस गांव में घुसा है। उन्हें पकड़ने का कोई उपाय निकालना पड़ेगा। पूरे राज्य को त्रस्त कर रखा है। आप फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वे आसपास ही होंगे, और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो गांव का ना हो तो हमें तुरंत बताना। हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, और डाकुओं को पकड़वाने पर राजा ने अच्छा इनाम देने का वादा किया है, इसलिए आप हमारी मदद जरूर करना। रामदास सिपाहियों से बात करके घर लौटता है। थोड़ी देर बाद बैल के चोरी होने से दुखी होकर खेत में काम करने निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर अचानक रामदास को बैल की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये बैल अचानक शोर क्यों कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं थोड़े इसका स्वामी हूँ। जरूर इसे अपने मालिक की याद सता रही होगी। अरे मालिक की याद क्यों? देखा नहीं कल रात ये कैसे चुपचाप हमारे साथ आ गया, जैसे खुद आना चाहता हो, और एक बार भी नहीं बोला। पता नहीं अब क्या हुआ। दोनों डाकू ये बात कर ही रहे थे कि रामदास बैल की आवाज सुनकर उनके पास पहुंचता है, और रामदास उन्हें जंगल में अकेले देखकर, उनके साथ ढेर सारा सामान देखकर और अपना बैल देखकर समझ जाता है कि ये डाकू हैं। रामदास को देखकर दोनों डाकू उससे पूछते हैं, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो साधारण किसान हूँ साहब, लेकिन लगता है आप लोग राहगीर हैं और इस बेचारे बैल को खेत में घास चराने लाए हो। रामदास जानबूझकर खुद को मूर्ख दिखाता है और वे उसे मूर्ख समझ लेते हैं, और दोनों आपस में कहते हैं, अरे भाई, लगता है ये आदमी बेवकूफ है। इसे जाल में फंसाते हैं और इससे काम निकालते हैं। अगर इसके पास कुछ हो तो लूट लेंगे। हाँ यही सही, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके पास लूटने लायक कुछ होगा, लेकिन काम निकाल सकते हैं।
सुनो, हम इसे यहाँ गांव में बेचने लाए थे और रास्ते में इसे भूख लगी तो यहाँ चराने ले आए। हम दूर से आए हैं और यहाँ किसी पशु व्यापारी को नहीं जानते, तो क्या तुम इसे बेचने में मदद करोगे? डाकू की बात सुनकर रामदास की आंखें चमक उठीं, मानो उसे उन्हें पकड़वाने का मौका मिल गया, और उनसे बोला, ओह, ऐसा है। ठीक है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो पशु खरीद बेचता है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। रामदास की बात सुनकर थोड़ी देर दोनों डाकू सोचकर कहते हैं, हम दोनों नहीं जाएंगे। हम में से एक तुम्हारे साथ बैल लेकर जाएगा और यदि सौदा अच्छा हुआ तो बेच आएंगे, लेकिन दूसरे को यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारा सामान है और इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिर आप में से एक रुको, हम बैल बेचकर लौट आएंगे। इतना कहकर रामदास और एक डाकू बैल को साथ लेकर बेचने निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद रामदास डाकू को उसी जगह पर ले जाता है जहां सिपाही थे, और जब डाकू ने सिपाहियों को देखा तो बैल छोड़कर भागने लगा, और सिपाही डाकू को देखकर पहचान लेते हैं और उसको दौड़कर पकड़ लेते हैं। और फिर रामदास दूसरे डाकू का ठिकाना भी सिपाहियों को बता देता है, और थोड़ी देर बाद सिपाही दूसरे डाकू को भी सारे सामान समेत पकड़ लेते हैं और राजमहल में पेश करते हैं। अगली सुबह रामदास को राजमहल से निमंत्रण आता है, और राजमहल से बुलावा आने पर लक्ष्मी रामदास से कहती है, ए जी, राजमहल में आपको क्यों बुलाया? आपसे कोई गलती हुई क्या? आपने तो उन डाकुओं को पकड़वाया, बैल भी वापस लाए, इसी बीच कुछ गलत किया क्या? अरे नहीं लक्ष्मी, तुम यूं ही व्यर्थ चिंता करती हो। कोई वजह होगी बुलाने की, और मुझे लगता है कुछ अच्छा ही होगा। सिपाहियों ने कहा था डाकुओं को पकड़वाने का इनाम मिलेगा। वैसा होगा तो ठीक है, लेकिन यदि कोई और बात हो तो? अरे कुछ नहीं होगा प्रिय, फिक्र मत करो, मैं जल्दी जाकर आता हूँ, वरना राजा को प्रतीक्षा करवाने से वे नाराज हो सकते हैं। ये कहकर रामदास राजमहल जाता है। महल में राजा और सेनापति उसे अकेले एक कमरे में मिलते हैं। राजा जी, क्या मुझसे कोई चूक हुई जो आपने मुझे अकेले बुलाया है? अरे नहीं, तुमसे चूक क्या होगी? तुमने तो राज्य की बड़ी समस्या सुलझाई है। तुमने बड़ी बहादुरी और सूझबूझ से उन डाकुओं को पकड़वाया। हम तुम्हें इनाम देने के लिए बुलाए हैं, और यदि चूक की होती तो यहां नहीं, सीधे दरबार में मिलते। हाँ रामदास, राजा तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी बहादुरी और बुद्धि देखकर तुम्हें इनाम के साथ राजमहल के लिए अनाज की आपूर्ति का काम सौंपा जाएगा, और तुम्हारी मदद के लिए लोग दिए जाएंगे, और बदले में अच्छे सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर रामदास की आंखें खुशी से नम हो गईं, और राजा को धन्यवाद देते हुए बोला, आपका बहुत बहुत आभार राजा जी। आपने जो काम और इनाम देने का फैसला किया, उसकी मुझे बड़ी जरूरत थी। इससे मेरी और मेरी पत्नी की जिंदगी संवर जाएगी। आप बहुत उदार हैं। मैं पूरे दिल से ये काम करूंगा, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, अब इतना भावुक मत हो। ये तुम्हारे कर्म और किस्मत का फल है, इसलिए आज तुम्हें ये मौका मिला। इसमें हमें धन्यवाद की जरूरत नहीं। ठीक है राजा जी, मुझे अब जाना चाहिए। मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। मैं कल से समय पर काम शुरू कर दूंगा और पूरी लगन से करूंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जाते हुए इनाम के कुछ सिक्के ले जाना। सेनापति तुम्हें दे देंगे। सैनिक ने रामदास को ढेर सारे सिक्के इनाम में दिए, और ये लेकर रामदास खुशी से घर आ गया। देखो प्रिय, तुम व्यर्थ डर रही थी। मैंने कोई गलती नहीं की, और देखो कितने सिक्के दिए राजा ने, और उनके यहाँ काम भी मिला। अब हमें कभी तंगी की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, और मैं आपको कहती थी ना कि हमारी जिंदगी एक दिन संवर जाएगी। हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, ये तो है, लेकिन एक बात ये भी कि जब संत जी के निर्देश अनुसार हमने बैल को स्नेह से रखा, तभी हमारी किस्मत खुली है। हाँ,
और उसी की वजह से आप डाकुओं को पकड़वा पाए और राजमहल में काम के साथ इतना धन मिला। ये बैल किसी चमत्कार से कम नहीं। लक्ष्मी और रामदास की जिंदगी अब सुधर गई थी और उनके अच्छे कर्म, धैर्य और बैल के कारण उन्हें अब सुखमय जीवन मिलने वाला था। और यही उनकी जिंदगी में उस बैल का चमत्कार था